एक विद्वान समझा रहे थे, हजारों गम मुंद मिलते हैं, वक्त पर इंसान कम मिलते हैं। जब वक्त पड़ते हैं इंसान को तो सबका दरवाजा बंद मिलते हैं। अर्थात जब इंसान के जीवन में अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं, दुख आता है, समस्या आती है, पीड़ा आती है, उस समय बहुतों का दरवाजा लॉक हो जाता है। यदि रुपये की जरूरत है, कहीं ठहराव पड़ाव की जरूरत है, सब अपने अपने दरवाजा लॉक करके अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने लगते हैं, अपने परिवार के साथ जीते हैं। लेकिन मां बाप एक ऐसा देवी देवता है, एक ऐसा भगवान भगवती है, उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है अपने पुत्र के लिए। जिस मां को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, उस मां तो नाना प्रकार के चौखट को खटखटाती है, तीर्थ करती है, व्रत करती है, छठ करती है, जितिया करती है, लक्ष्मी की पूजा करती है, सरस्वती की पूजा करती है, भगवती की पूजा करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाती है, कई मंदिर मस्जिद की चौखट पर जाती है कि मुझे एक पुत्र हो जाए कम से कम। मां मां होता है, पिता तो पिता होते हैं, माता पिता भगवान भगवती से बढ़कर के होते हैं। एक जगह नीतिकार तो बोले हैं, यंग मात पित्रम कलेशं सहते संभवे निर्नाम न तस्सक्या कर्तुम वर्षतरपि। अर्थात अपनी देह की चाम का जूता भी पहना दो मां बाप को तो उद्धार पाना मुमकिन है, फिर भी ऋणी रह जाओगे। क्योंकि आपके जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए पिता ने परदेश कमाया, ना जाने ईटा भट्टी में काम किया, मिट्टी वाला काम किया, गिट्टी वाला काम किया, वह काम का कोई वर्णन नहीं है। उन रुपयों के लिए, आपके काया को पोषने के लिए, आपके शिक्षा को सजाने के लिए, आपके जीवन को ऊपर उठाने के लिए, ना जाने पिता क्या से क्या नहीं मजदूरी किया और मां क्या से क्या नहीं दुख भोगी है। कि कोई विद्वान समझा रहे थे कि मां बाप का महिमा देखो कितना बड़ा होता है। जब बच्चा पेट में रहता है तो लात मारता है, और जब लात मारता है तो उस समय मां को बहुत पीड़ा होती है। मां मुस्कुराती है और रोती भी है कि देखो मेरा बेटा मुझे अभी ही लात मारा है, और वह किसी को नहीं बताती है, अंदर अंदर मुस्कुराती है और रोती है। जब बच्चा बाहर निकल जाता है तो लात फेंकता है, फिर भी मां बर्दाश्त करती है। बच्चा को गोद में लिया तो बच्चा लात मारता है, कहीं मां के पेट में लगता है, मां को दर्द होता है, मां बर्दाश्त करती है। बच्चा बढ़ गया, जवान हो गया, शादी विवाह कर लिया, पत्नी की साथ हो गई, मां बाप को लात मार करके अलग फर्क कर दिया, फिर भी मां बाप सह लेते हैं। मां बाप बूढ़ा बूढ़ी हो गई, फिर भी पुत्र टेंशन वाली बात कहते हैं, लात मार करके फर्क कर दिया, कुछ देता भी नहीं है, फिर भी मां बाप आशीर्वाद देते हैं अपने पुत्र को। इसलिए मां बाप को सहनशीलता का मूर्ति माना गया है। सहनशीलता का यदि कोई देवी है, देवता है, भगवान है तो वह आपके मां बाप है। यदि आप अपने मां बाप के पुजारी हैं तो यह प्रवचन जरूर सुनिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आज संसार केवल भारत ही नहीं,
रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सभी जगह माता पिता पुत्र से दुखी हैं। आखिर दुखी क्यों है? जो मां बाप अपने पुत्र के लिए जीवन को सजाने के लिए अपने जीवन को दांव लगा देते हैं, अपने दुख सुख को छोड़ देते हैं, अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं, ऐसे मां बाप पुत्र के सामने दुखी हैं, रो रहे हैं। यह कितना बड़ा घटना है, यह कितना दुख की बात है। एक शराबी पुत्र की बात कहता हूं। वह रोज शराब पीता था और घर आता था तो मां बाप को मारता था। एक दिन मारा, 2 दिन मारा, 3 दिन मारा, 4 दिन मारा, 5 दिन मारा। समाज के लोगों ने थाना में शिकायत कर दिया। समाज के लोग साथ हो गए वह मां बाप का, कहा शराबी बेटा तुम दोनों को हत्या कर देगा, थाना में एफआईआर कर दो। एफआईआर जाकर के हो गया। वहां से दरोगा साहब आए और उसके पुत्र को खुट्टा में बांध करके 2-4 डंटा दिया। मां दौड़ करके आई, दरोगा साहब का डंटा पकड़ लिया, कहा मत मारिए मेरे पुत्र को, आखिर मेरा बेटा है, मैंने 9 महीना पेट में रखी है। दरोगा ने कहा अभी इसका बहुत मरम्मत होगा, हटो, इसको अंदर भी भेजेंगे, अंदर भी डालेंगे। कहा नहीं नहीं, मेरा बेटा है, एक ही बेटा है, छोड़ दीजिए, मैं ही कल जोड़ती हूं, हाथ जोड़ती हूं। अब सोचिए, इतना दुर्गुजन करने पर भी वह बेटा के लिए मां बाप ने क्या नहीं किया था। वो बेटा बीए ऑनर्स किया था, एक अच्छा संगति में पढ़ करके वह कहीं शहर गया और वहां पर कंपटीशन में बैठा तो वह कलेक्टर बन गया। जब कलेक्टर बन गया तो शहर में ही रहने लगे। मां बाप देहात में रहते थे, शहर में रहने लगे कलेक्टर, और वहां जमीन खरीद करके बहुत बड़ा फ्लैट बना लिया, 4 चक्का गाड़ी हो गई, बहुत खूबसूरत लड़की से शादी भी कर लिया, बहुत अमीर घर में शादी भी किया, एक बच्चा की भी प्राप्ति हो गई। 5 साल तक मां बाप को वो लड़का नहीं टोका। जो कलेक्टर बना था वो शहर में ही रहने लगा। मां सोचती है मेरा पुत्र हमको कुछ संदेश भी नहीं भेज रहा है, कलेक्टर बन गया, पोता भी हुआ, लेकिन कुछ खबर नहीं दे रहा है। पिताजी बीमार रहने लगे। मां सोचती है अब क्या करें, और वह काम भी नहीं कर पाती थी, मजदूरी भी नहीं कर पाती थी। दिमाग में आया आखिर मेरा बेटा तो मेरा ही बेटा है, क्यों ना बेटा के पास चला जाऊं और सुना दूं कि तुम्हारा पिता बहुत बीमार रहने लगा है, कुछ पैसा भी हाथ नहीं है, मजदूरी भी नहीं कर पाती हूं। तो नया कपड़ा तो मां के पास था नहीं, वही मैले कुचले फटे पुराने पहन करके कलेक्टर बेटा के पास जाते हैं। और कलेक्टर बेटा का मकान तो बहुत बड़ा शहर में था, वह सुंदर इमारत, सुंदर फ्लैट, सुंदर मकान, 4 गेट के अंदर में बहुत बड़ा बिल्डिंग था, 4 गेट के पास पहरेदार रहता था। जब प्रथम गेट के पास गया तो वहां का पहरेदार पूछता है तुम कौन हो बूढ़ी? कहा तुम जिसकी पहरेदारी करते हो उस कलेक्टर का मैं मां हूं। तो वह सोचने लगे कलेक्टर का मां भला ऐसा हो सकता है? मैली कुचली साड़ी है, ब्लाउज है फटी, केस गंदे हैं, काली कलोटी है, यह कलेक्टर का मां नहीं हो सकता है, जरूर कहीं से पगली आई है। फिर भी वो साहस करके कहते हैं अभी वहीं खड़े रहो, तुमको अंदर जाने नहीं देंगे।
कलेक्टर को जाकर के सूचना दिया। कलेक्टर वो 2 मंजिला पर से देखा, समझ गया कि मां ही तो मेरा ही तो मां है। कहा ये कोई पगली है, इसको मारो गर्दनियां और हटाओ। वो पहरेदार आया, 2-3 मुक्का दे करके घिसियाटते हुए 2 बांस उधर कर दिए। कहा जाओ अपना घर जाओ। तब तक में कलेक्टर की पत्नी वो पूछती है पहरेदार से कि वो बूढ़ी को क्यों आप लोग घसीट रहे हो। कहा ये बूढ़ी बता रही है कि मैं कलेक्टर की मां हूं। वो कलेक्टर की पत्नी दौड़ करके आई, उस बूढ़ी को उठाई, पानी दे पीने के लिए। कहा आप कौन है? कहा आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं कलेक्टर साहब की मां हूं और मैं बहुत बदनसीब हूं? कहा आप कलेक्टर की मां हैं? कहा हां। कलेक्टर भी कभी कभी बता रहे थे कि मेरी मां बहुत कानी है, ये कानी मां को हम इस फ्लैट पर नहीं लाएंगे। जब मुख पर ध्यान दिया, चेहरा पर ध्यान दिया तो सही में कानी थी। तो वो समझ गई कि ये कलेक्टर की मां है। कहा चलिए मां जी, आप चलिए अपने बेटा के पास। उसकी पत्नी जैसे दरवाजे पर लाई, कलेक्टर दौड़ करके आया और गर्दनियां मारते मारते अपनी मां को निकाल दिया। कहा मां तो मेरी मर गई है, आप क्यों इसको लाए हो? और अपनी पत्नी को भी 2-4 मुक्का देकर के, थप्पड़ देकर के अंदर लेके चला गया। पहरेदार को कह दिया इस पगली को हटाओ, ये मेरी मां नहीं हो सकता है। 2-4 गर्दनियां देते हुए उस बूढ़ी को निकाल दिया। बूढ़ी रोते रोते, उसकी दुख का सीमा न रहा, वह कुछ सोचने करने से मजबूर हो गई। बगल में बगीचा था, एक डोरी का व्यवस्था करके वह आत्महत्या कर लिया। 10,000 लोग जुट गए उस आत्महत्या जो की थी बूढ़ी। 10,000 लोग देखने को जुटे और धीरे धीरे पता चला कि यह कलेक्टर की मां है। कलेक्टर की पत्नी अपने गलत पति का त्याग कर दिया। कहा दौलत की नशा में, सर्विस की नशा में मेरे पति अपना मां का नहीं हुआ, तो इसे तो दौलत की नशा है, सर्विस की नशा है, पैसे की नशा है। जो कलेक्टर अपनी मां का नहीं हुआ वह मेरा नहीं हो सकता है। कभी भी हमारे साथ यह धोखा कर सकता है। तो वह क्या किया, कलेक्टर जैसा पति का त्याग करके वह मैके चली गई और उनको श्राप लग गया मां का। पिताजी बीमारी से मर गए उधर, और कागज में हेरा फेरी हुआ, कलेक्टरी पद से गिर गए। आ गए रोड पर दर-दर ठोकरे खाने लगी, भिक्षाटन करके, भीख मांग करके खाने लगे वो कलेक्टर। दरे दर ठोकर खाने लगा और अंत में बीमारी ऐसा हुआ कि वो भी मर गए। तो मां बाप को सताने वाले सोचो कि मां बाप कितना कष्ट से आपको जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, शिक्षा देते हैं, अपने जीवन की परवाह नहीं करते हैं। एक जगह तो मैंने सच्ची घटना देखा, एक जगह मां खा रही थी और छोटा सा बच्चा पेशाब कर दिया, वो छींटा पड़ गया भात चावल में, सब्जी में। मां फिर भी उसको मिला करके खा लिया। तो आप सोच सकते हो कि दुनिया में कितना बड़ा उपकार होता है मां बाप का, और ऐसे मां बाप को हम ठुकराते हैं। इसलिए सज्जनों, देवियों, जरूर सोचो। एक शायर ने कहा कि मातु पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित्य शीश नवाना, मातु पिता समदेव न आन, धारण करो चरित्र महान। सेवा रूपी कर्म को अपने जीवन में धारण रखो। जो मां बाप इतना उपकार करके आपके जीवन को बेहतरीन बनाया, तो आप भी उसको बुढ़ापे में इतना बढ़िया सेवा करें कि उसके जीवन को भी आप, जो भी अपूर्ण है, जिस चीज से
उसको याप पूरा करके उसकी काया को, उसकी आत्मा को जुड़ा दें, तब आप एक अच्छा पुत्र हैं। पुत्र बने तो श्रवण कुमार जैसा, भगवान राम जैसा ऐसा पुत्र बन करके दिखाओ, तो मां बाप से आप आशीर्वाद पाएंगे। यदि मां बाप का श्राप आप पर पड़ जाएगा, आप दुख दोगे, आप सताओगे, आप रुलाओगे, तो वह श्राप आपको पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी।